हेलो बच्चों, एक्सरसाइज 1.1 का सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, इसमें रिलेशन दिया हुआ है। सेट जो दिया हुआ है, जो सेट है वो रियल नंबर का सेट है। ठीक है, और रिलेशन क्या दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है और ए लेस देन बी स्क्वायर दिया हुआ है, रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव का क्या कंडीशन होता है। सपोज हम लेते हैं कोई भी एग्जांपल, रियल नंबर का ही एग्जांपल लेते हैं, 1 लेते हैं, तो क्या हम लिख सकते हैं कि 1 इज लेस देन ग्रेटर देन 1 स्क्वायर, यानी 1 इज लेस देन इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। वैसे ही 2 हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 लेस देन ग्रेटर देन 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी 2 लेस देन और ग्रेटर देन 4 होगा। ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, और एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये जो है रियल नंबर है, ये रियल नंबर है, तो हम क्या है 1 2 और 1 2 भी ले सकते हैं। ठीक है, रियल नंबर है, इसी चलते इसको भी लेना पड़ेगा। तो इसको कंडीशन को सेटिस्फाई कराते हैं इसमें, तो क्या होगा, क्या हम 1/2 इज लेस देन ग्रेटर देन 1/2 स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी 1/2 लेस देन ग्रेटर देन 1/4। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा है, क्योंकि 1/2 जो है ग्रेटर देन है 1/4 से। इसी चलते क्या हो गया, इसी चलते ये नॉट रिफ्लेक्सिव होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, क्यों रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि 1/2 और 1/2 अगर इसमें डालते हैं तो ये सेटिस्फाई, जो रिलेशन है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसी चलते क्या लिख सकते हैं, 1/2 और ये इधर लिखते हैं 1/2 और 1/2 नॉट बिलोंग्स टू आर हो रहा है। इसी चलते ये क्या हो गया, रिलेशन नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, अब अगला हम चेक करते हैं सिमेट्री का कंडीशन। अब हम सिमेट्री का कंडीशन चेक करते हैं। ठीक है, सिमेट्री का कंडीशन क्या के लिए हम फिर से एग्जांपल लेते हैं, 1 और 2 लेते हैं। ठीक है, 1 और 2 अगर इसमें 1 2 की जगह यहां पे रखते हैं तो क्या होगा, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू क्या होगा 2 का स्क्वायर, यानी क्या होगा 1 इज लेस देन 4। ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ पे जो रिलेशन दिया है उससे। ठीक है, अब इसको अपोजिट उलट देते हैं, अब इसको पुट करते हैं इसमें, तो क्या होगा 2 इज लेस देन 1 का स्क्वायर, यानी 2 इज लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन रॉन्ग है, क्योंकि 2 बड़ा है 1 से, छोटा थोड़ी ना, 1 से 2 छोटा थोड़ी ना है, 1 से जो 2 है वो बड़ा है, यानी ग्रेटर देन होने के काम था, यानी 2 ग्रेटर देन 1 अगर रहता तब ये कंडीशन सेटिस्फाई करता। ठीक है, तो ये कंडीशन दिया हुआ है, इसी चलते ये अनसेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, इसी चलते ये क्या हो गया, नॉट सिमेट्री हो गया। यानी क्या कहने का मतलब हुआ कि 2 और 1 नॉट बिलोंग्स टू आर है, इसी चलते नॉट सिमेट्री है। ठीक है, अब ट्रांजिटिव का कंडीशन चेक करते हैं। ट्रांजिटिव का कंडीशन चेक करने के लिए फिर से एग्जांपल लेते हैं, 3 और 2 का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो 3 और 2 का अगर एग्जांपल हम लेंगे तो इसमें हम रिलेशन में रखेंगे, तो 3 इज लेस देन 2 का स्क्वायर, यानी कितना हुआ 3 इज लेस देन 4, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब हम लेते हैं 2 और ये चीज लेते हैं, 2 और 1.5 लेते हैं। क्यों 1.5 क्यों लिए, क्योंकि ये जो है सेट दिया हुआ है वो रियल नंबर का है। रियल नंबर का मतलब क्या होता है, -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक नंबर होता है, उसमें इरेशनल रेशनल भी होता है, वो भी होता है, इसी चलते 1/1.5 ले रहे हैं। ठीक है, तो इसमें पुट करते हैं, तो क्या हो गया 2 इज लेस देन इक्वल टू 1.5 अगर रखेंगे तो क्या आएगा 2 लेस देन इक्वल टू 2.25 आएगा, यानी ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो क्या अब हम लिख सकते हैं
3,1.5 क्या हम लिख सकते हैं इसको कैसे लिखेंगे? 3 इज लेस देन इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर, यानी कितना हो गया? 3 इज लेस देन इक्वल टू 2.25 हो गया। तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? रिलेशन में सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि 3 जो है बड़ा है 2.25 से, इसी चलते ये कंडीशन अनसेटिस्फाई हो गया। इसी चलते ये क्या हो गया? नॉट ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है? क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? 3,1.5 नॉट बिलोंग्स टू क्या है? आर है। इसी चलते क्या हो गया? नॉट ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है? अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 का। ठीक है? उसमें रिलेशन दिया हुआ है ए बी सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस 1 दिया हुआ है। ठीक है? इसमें क्या रिलेशन पॉसिबल है? अगर ए का वैल्यू इसमें 1 डालते हैं और ए का वैल्यू 2 डालते हैं, ए का वैल्यू 3 डालते हैं, ए का वैल्यू 4 डालते हैं, ए का वैल्यू 5 डालते हैं, तो क्या क्या आएगा वो चेक कर लेते हैं हम। तो रिलेशन क्या होगा? अगर ए का वैल्यू इसमें 1 पुट करते हैं तो कितना आएगा? तो ए का वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो बी का वैल्यू कितना आएगा? बी इक्वल टू क्या है? रिलेशन ये है, यानी क्या है? इसमें 1 पुट करेंगे तो क्या होगा? बी का वैल्यू 2 हो जाएगा। बी का वैल्यू 2 हो जाएगा यहां पे। और फिर से अगर 2 डालते हैं तो कितना होगा? 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है? अगर ए का वैल्यू 3 डालते हैं तो 3 डालेंगे तो बी का वैल्यू कितना होगा? 3 + 1 4। ठीक है? और 4 अगर डालेंगे, अगर ए का वैल्यू अगर हम 4 डालेंगे तो बी का वैल्यू कितना होगा? 4 + 1 5। ठीक है? और क्या होगा पॉसिबल? 4 हो गया। 5 अगर डालते हैं, 5 यहां पे डालते हैं तो 5 अगर डालेंगे तो कितना होगा? 5 + 1 6 हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा। ठीक है? अब अगर 6 अगर डालते हैं, अगर 6 यहां पे डालते हैं, यहां पे 6 डालते हैं ए का वैल्यू, तो बी का वैल्यू कितना आएगा? 7 आएगा। ठीक है? तो 7 पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? 7 क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि जो सेट दिया हुआ है 1 से लेके 6 ही तक है, यानी ए का भी वैल्यू और बी का वैल्यू, ए का वैल्यू और बी का वैल्यू कितना आना चाहिए? इस सेट में होना चाहिए। तो क्या ये 7 इस सेट में है? पॉसिबल नहीं है। इसी चलते ए रिलेशन नहीं होगा। इस चलते इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है? इतना ही सेट का फॉर्मेशन होगा ए और बी का, जो पेयर बनेगा इसी तरह का बनेगा। ठीक है? तो हम पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का क्या कंडीशन होता है? रिफ्लेक्सिव का होता है कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। ठीक है? इस सेट दिया हुआ है 6 6 बिलोंग्स टू, यहां पे आर होना चाहिए था। ठीक है? लेकिन आर में क्या है? 1 2 है, 2 3 है, 3 4 है, 4 5 है, 5 6 है। तो ए नहीं बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू आर है। यानी जो ये चीज दिया हुआ है, ये चीज 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 आर में नहीं है। ठीक है? आर में क्यों नहीं है? तो आर का जो रिलेशन दिया हुआ है बी इक्वल टू ए प्लस 1 दिया हुआ है, यानी ए का वैल्यू कुछ भी हम पुट कर रहे हैं, ठीक है, इस सेट में से उठाकर ए का वैल्यू, तो बी का वैल्यू एक इंक्रीज करके यहाँ पे दे रहा है बी का वैल्यू, यानी ए का वैल्यू कुछ डाल रहे हैं तो एक इंक्रीज करके दे रहा है वैल्यू, यानी ए का वैल्यू 1 पुट किए तो एक इंक्रीज किया, यहाँ पे एक इंक्रीज किया तो कितना होगा 2 हो गया। इसी चलते ए आना पॉसिबल नहीं होगा, यानी 1 1 2 2 3 3 4 4 ये सब कंडीशन जो है सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ये रिलेशन में। इसी चलते ये क्या हो गया, नॉट रिफ्लेक्सिव। अब हम सिमेट्री का कंडीशन चेक करेंगे, ठीक है। उसके लिए फिर से एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल लेते हैं 1 और 2 का, ठीक है।
यहाँ पे 1 और 2 इसमें से लिए 1 2 का, ठीक है, जो रिलेशन दिया हुआ है इसमें से, तो इसमें पुट किए, तो इसमें पुट करेंगे x के जगह अगर 1 पुट करेंगे तो b का वैल्यू 2 आ रहा है, ठीक है, इस सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्या 2 और 1 हम लिख सकते हैं, यानी x का वैल्यू अगर a के जगह पे अगर हम 2 पुट करें, यानी यहां पे 2 पुट करें तो b इक्वल टू क्या रिलेशन दिया हुआ है, a प्लस 1 दिया हुआ है, ठीक है, यानी इसका वैल्यू हमको b बता रहा है, ठीक है। तो इसका वैल्यू अगर हम यहाँ पे 2 पुट करते हैं तो कितना आएगा, तो b इक्वल टू कितना आएगा, 2 प्लस 1 3, b इक्वल टू कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे 3 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1 आ रहा है, इसी चलते ए कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, यानी 2 और 1 आना पॉसिबल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एक अगर 2 यहाँ पे a का वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो b का वैल्यू 3 आना चाहिए था, 1 कभी आएगा ही नहीं, इसी चलते a क्या हो गया, नॉट सिमेट्री हो गया, नॉट सिमेट्री। क्यों, क्योंकि 2 और 1 नॉट बिलोंग्स टू R हो रहा है, इसी चलते a नॉट सिमेट्री हुआ, ठीक है। अब ट्रांजिटिव हम चेक करते हैं। ट्रांजिटिव को चेक करने के लिए फिर से इसी रिलेशन में से हम लेते हैं इसको और इसको उठाते हैं, 1 और 2 लेते हैं, ठीक है, 1 और 2 लेते हैं, यानी x का अगर a का वैल्यू अगर हम 1 पुट करेंगे तो 2 आ रहा है, ठीक है, ये रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। और 2 और 3 लेते हैं, 2 और 3 लेंगे तो क्या होगा, 2 और 3 लेंगे तो x का वैल्यू अगर हम a का वैल्यू अगर हम 2 पुट करेंगे तो b का वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा, तो ये 3 सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्या हम 1 और 3 लिख सकते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। तो a का वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं, यहाँ पे जो रिलेशन दिया हुआ है b इक्वल टू क्या है, a प्लस 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके जगह अगर हम ये जो है इसके जगह अगर a के जगह हम 1 पुट करते हैं तो b का वैल्यू कितना आना चाहिए, तो b का वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो b का वैल्यू 1 प्लस 1 यानी 2 आना चाहिए, b का वैल्यू यहाँ पे 2 आना चाहिए, ठीक है, b का वैल्यू यहाँ पे 2 आना चाहिए, लेकिन 1 और 3 आ रहा है, 1 और 3 हमको ले रहे हैं, तो ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। इसी चलते क्या हो गया, ये रिलेशन हो गया नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। क्यों नॉट ट्रांजिटिव हुआ, क्योंकि 1,3 नॉट बिलोंग्स टू R है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं अब हम 4th नंबर क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। इसमें रिलेशन दिया हुआ है R ए बी सच दैट A लेस देन इक्वल टू B दिया हुआ है, ठीक है, ये रिलेशन दिया हुआ है, ठीक। तो इसके लिए समय रिफ्लेक्सिव हमको चेक करना है, तो इसके लिए क्या चेक करते हैं, 1 1 हम डालते हैं, ठीक है। तो 1 1 डालेंगे तो क्या हम लिख सकते हैं, 1 इज लेस देन 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर 2 2 डालते हैं तो क्या लिख सकते हैं, 2 लेस देन इक्वल टू 2 लिख सकते हैं, ठीक है। 3 3 अगर डालते हैं तो क्या लिख सकते हैं, 3 इज लेस देन इक्वल टू 3 लिख सकते हैं, यानी ये क्या हो गया, ये हो गया रिफ्लेक्सिव हो गया। अगर सपोज हम 1/2 भी डाल देते हैं और 1/2 भी डाल देते हैं तो क्या है, 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/2, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। यानी क्या हो गया, 1 और 1 2 2 3 3 ऐसे ही और बहुत सारे नंबर होंगे, 1 2 1 2 सब क्या हो रहा है, बिलोंग्स टू क्या हो रहा है, बिलोंग्स टू R है, इसी चलते ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। अब सिमेट्री का कंडीशन चेक करते हैं। सिमेट्री का कंडीशन चेक करने के लिए फिर से एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। इसमें 1 और 2 हम लेते हैं, तो क्या 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 है, ऑफ कोर्स है, ठीक है। 2 जो है एक से बड़ा है, 1 से बड़ा 2 है, ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्या 2 और 1 हम अगर लेते हैं रिलेशन, तो क्या 2 इज लेस देन 1 क्या लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 2 बड़ा है 1 से, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है।
एक से टू जो है बड़ा है, इसी चलते ये क्या हो गया, कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, इसी चलते ये नॉट सिमेट्री हो गया। ठीक है, यानी इसका कहने का मतलब क्या है, 2 और 1 जो है नॉट बिलोंग्स टू आर हो रहा है, इसी चलते ये नॉट सिमेट्री है। ठीक है, अब ट्रांजिटिव का कंडीशन हम चेक करते हैं। ट्रांजिटिव का कंडीशन चेक करने के लिए फिर से हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज हम लिए 1,2 लिए, ठीक है, 1,2 लिए तो क्या हम लिख सकते हैं 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि 2 जो है 1 से बड़ा है। ठीक है, अब हम लेते हैं 2,3, ठीक है, 2,3 लेते हैं तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्या हम लिख सकते हैं 1,3, यानी इसके कहने का मतलब क्या है कि 1, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 3 लिख सकते हैं। 1 जो है 1 लेस देन इक्वल टू 3, यानी 1 से 3 तो बड़ा ही होगा, इसी चलते क्या है, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसी चलते ये क्या हो गया, ये ट्रांजिटिव हो गया। ये ट्रांजिटिव कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब हम 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है रिलेशन ए बी दिया हुआ है सच दैट ए बी इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, इसमें सेट नहीं दिया हुआ है, अगर सेट नहीं दिया हुआ रहेगा तो हम अपने से रियल नंबर ही लेके चलेंगे। ठीक है, तो इसमें हम कंडीशन को चेक करते हैं, तो इसमें हम 1,1 का कंडीशन चेक करते हैं। ठीक है, 1,1 का कंडीशन चेक करते हैं, तो 1,1 का कंडीशन अगर चेक करेंगे तो क्या लिख सकते हैं 1 इज लेस देन इक्वल टू 1 का क्यूब, यानी 1 इज लेस देन इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। 2 का देखते हैं। ठीक है, तो 2 का हम देखते हैं तो क्या लिख सकते हैं 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब, यानी 2 इज लेस देन इक्वल टू कितना हुआ 8 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 से बड़ा हुआ 8 तो इसी चलते लिख सकते हैं। और फिर चेक करते हैं 1/2 और 1/2 चेक करते हैं। ठीक है, तो 1/2 और 1/2 अगर चेक करेंगे तो क्या होगा 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1 कितना होगा 2 का क्यूब लिखेंगे तो क्या होगा, तो 1/2 इज लेस देन इक्वल टू कितना होगा 1/8। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है 1/2 ग्रेटर है 1/8 से, यानी 1/8 बड़ा है 1/2 से नहीं है, इसी चलते ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, इसी चलते ये क्या है, ये नॉट जो है नॉट रिफ्लेक्सिव है। क्यों नॉट रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि 1/2 और 1/2 का कंडीशन जो है नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, यानी नॉट बिलोंग्स टू क्या है आर। 1 और 1 नॉट बिलोंग्स टू आर है, इसी चलते नॉट रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, अब सिमेट्री का कंडीशन हम चेक करते हैं। सिमेट्री का कंडीशन चेक करने के लिए फिर से एग्जांपल लेते हैं। सपोज 1 और 2 लिए। ठीक है, तो क्या हम लिख सकते हैं 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब। यहां इसके मतलब क्या होता है a और इसका मतलब क्या है b है। ठीक है, तो इसमें हम पुट किए वैल्यू तो इतना आया। ठीक, तो a लेस देन इक्वल टू कितना है 8 लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हम लिख सकते हैं 2 और 1, यानी क्या हम लिख सकते हैं 2 और 1 अगर हम लिखेंगे तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो क्या हम लिख सकते हैं 2 लेस देन इक्वल टू 1 का क्यूब, यानी 2 इज लेस देन इक्वल टू 1। क्या लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 2 जो है ग्रेटर देन 1 है, 2 जो है ग्रेटर देन 1 है, इस चलते ये इक्वेशन को जो है सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी ये रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसी चलते 2 और 1 जो है नॉट बिलोंग्स टू आर होगा, यानी ये रिलेशन में सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, यानी ये 2 और 1 जो है ये रिलेशन में आएगा ही नहीं, इसी चलते ये क्या हो गया नॉट सिमेट्री हो गया। ठीक है, अब हम चेक करते हैं इसका
ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव चेक करने के लिए फिर से एक हम लेते हैं कुछ रिलेशन, ठीक है। एक 4 और 2 लेते हैं, 4,2 पेयर लेते हैं, ठीक है। इसमें हम सेटिस्फाई कराते हैं। तो 4 इज लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब लिख सकते हैं, यानी 4 इज लेस देन इक्वल टू कितना हो गया 8 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हम लिखेंगे, अब इसमें हम लिखेंगे 2,1.5 लेते हैं, ठीक है। तो क्या हम लिख सकते हैं 2 इज लेस देन इक्वल टू 1.5 का क्यूब लिख सकते हैं, यानी 2 इज लेस देन इक्वल टू क्या होगा 3.37 के आसपास आएगा। 2 और 1.5 लिए तो क्या लिख सकते हैं 2 इज लेस देन इक्वल टू 3.37 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 से बड़ा है ये, ठीक है। ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्या हम लिख सकते हैं 4 और 1,5, यानी क्या लिख सकते हैं 4 इज लेस देन इक्वल टू 1.5 का क्यूब, यानी 4 क्या लिखेंगे 3.37। क्या लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि जो 4 है वो बड़ा है 3.37 से, छोटा नहीं है। इसी चलते एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। यानी क्या कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, तो 4 और 1 नॉट बिलोंग्स टू आर है। नॉट बिलोंग्स टू क्या है आर है, यानी जो रिलेशन आ रहा है वो रिलेशन में आएगा ही नहीं। इसी चलते ये क्या है नॉट ट्रांजिटिव है, नॉट ट्रांजिटिव है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सेट दिया हुआ है 1 2 3 का सेट है और रिलेशन दिया हुआ है 1 2 2 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें रिफ्लेक्सिव सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव हमको बताना है। तो रिलेशन क्या दिया हुआ है ये, ठीक है। तो क्या 1 1 2 2 3 3 क्या इस रिलेशन में प्रेजेंट है, जो रिलेशन दिया हुआ है इसमें प्रेजेंट है, नहीं है प्रेजेंट, जो नॉट बिलोंग्स टू आर है, ठीक है। नॉट बिलोंग्स टू आर है, इसी चलते ये क्या कंडीशन हो गया, ये कंडीशन हो गया नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। तो सिमेट्री का कंडीशन चेक करते हैं। सिमेट्री का कंडीशन क्या होता है 1 और 2 बिलोंग्स टू आर है, इसमें है। तो क्या 2 और 1 बिलोंग्स टू आर है, बिलोंग्स टू आर है, तो है 1 2 बिलोंग्स टू आर है, यहाँ पे 1 2 बिलोंग्स टू आर है, तो 2 और 1 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो 2 1 बिलोंग्स टू आर है, यानी ये रिलेशन में दिया हुआ है, ठीक है। इसी चलते ये क्या हो गया, ये सिमेट्री हो गया, ठीक है। अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव चेक करते हैं, अगर सपोज 1 2 दिया हुआ है, सपोज 1 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो 2 1 का कुछ टर्म होना चाहिए, ठीक है, और 1 और 3 का कुछ टर्म होना चाहिए ट्रांजिटिव चेक करने के लिए, ठीक है। यानी इसमें b हम मान सकते हैं, इसको भी b मान सकते हैं, इस तरह का रिलेशन हमको आना चाहिए। तो क्या 1 2 है, ठीक है, तो 2 और 1 है, सॉरी 2 और 1 यहां पे रिलेशन दिया हुआ है, 2 और 1 है दिया हुआ है, ठीक है। तो ये और ये कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो क्या 1 1 दिया हुआ है, यहां पे 1 1 दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ये रिलेशन में नहीं दिया हुआ है 1 1। ई बिलोंग्स टू आर है, ई बिलोंग्स टू आर है, तो क्या 1 और 1 जो है बिलोंग्स टू आर है, नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू, यानी 1 और 1 नॉट बिलोंग्स टू आर है। इसी चलते ये क्या हो गया नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव हो गया, ठीक है। अगर सपोज यहां पे दे देता कोई भी रिलेशन, अगर इसको मिटा देता, खाली ये चीज रहता
ठीक है, तो ए ट्रांजिटिव हो जाता, ए ट्रांजिटिव हो जाता। क्यों हो जाता? क्योंकि 1 2 केवल दिया है, ठीक, 2 और कुछ का टर्म आगे होता, ऐसे एज्यूम करते हैं, इसी चलते क्या हम ले लेते हैं, ट्रांजिटिव ले लेते हैं, जबकि इस कंडीशन में नहीं लेंगे क्योंकि इसमें 2 और 1 का जो है कंडीशन है, 1 2 और 2 1 का दिया हुआ है। अगर ये चीज नहीं रहता तब हम ट्रांजिटिव ले लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि सेट, जो सेट दिया हुआ है उसमें जो है टोटल ऑल बुक है, ठीक है, जो सेट ए है उसमें ऑल बुक है, जितना भी है बुक है इसमें सब, ठीक है। तो रिलेशन दिया हुआ है एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैविंग सेम नंबर ऑफ पेजेज, ठीक है। तो यानी एक्स और वाई जो है सेट ए में से आ रहा है दोनों, ठीक है, दोनों बुक है, तो दोनों बुक का जो है दिया हुआ एक्स वाई है सेम नंबर ऑफ पेजेज, यानी एक्स और वाई के सेम पेज है, एक्स और वाई में सेम पेज है, सेम नंबर ऑफ पेजेज, सेम नंबर ऑफ पेजेज है, ठीक है। तो क्या हम लिख सकते हैं, सपोज ए, क्या हम लिख सकते हैं कि ए एंड ए हैविंग सेम नंबर ऑफ पेजेज, क्या हम लिख सकते हैं ए और ए, अगर ए कोई बुक लेते हैं और ए के साथ ही कंपेयर करते हैं तो क्या हम लिख सकते हैं ए हैविंग सेम नंबर ऑफ पेजेज, ए के में सेम नंबर ऑफ पेजेज होगा, लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे ही हम बी लेते हैं तो क्या हम लिख सकते हैं बी एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। यानी ये कंडीशन सब सेटिस्फाई कर रहा है, सी भी अगर लेंगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, इसी चलते क्या है ए बिलोंग्स टू आर है, ठीक है, बी बिलोंग्स टू आर हो रहा है, यानी रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, सी भी बिलोंग्स टू आर हो रहा है, ठीक, ऐसे डी भी बिलोंग्स टू आर होगा, इसी चलते ये क्या हो गया, ये हो गया रिफ्लेक्सिव। ये कंडीशन क्या हो गया, एक कंडीशन हो गया रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब अगला कंडीशन हम चेक करते हैं सिमेट्री का, सिमेट्री का कंडीशन चेक करते हैं, ठीक है। इसमें फिर से एग्जांपल लेते हैं ए और बी का लेते हैं, ठीक है। तो ए और बी रिलेशन दिया हुआ है तो इसको लिख सकते हैं ए एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज। क्या दिया हुआ है, ए और बी अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो ये रिलेशन क्या दिया हुआ है, ए एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज, यानी ए और बी में सेम नंबर ऑफ पेजेज है, ठीक है। तो क्या हम लिख सकते हैं बी और ए को हम लिख सकते हैं कि बी एंड ए हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज। क्या हम लिख सकते हैं बी और ए हैविंग सेम नंबर ऑफ पेजेज, लिख सकते हैं, क्यों, ए और बी दोनों कंपेयर करेंगे, ए और बी है, ठीक, इसका जितना पेज है उतना ही इसका भी पेज है, ए एंड बी हैविंग सेम नंबर ऑफ पेजेज, ठीक है, ए और बी दोनों का सेम पेज है, ठीक है। तो क्या हम नहीं बोल सकते हैं कि बी और ए दोनों का सेम पेज है, सेम नंबर ऑफ पेजेज है, बोल सकते हैं। इसी चलते ये क्या है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, और बी ए भी बिलोंग्स टू आर हो रहा है, इसी चलते ये क्या हो गया, ये हो गया सिमेट्री। ये कंडीशन किसका सेटिस्फाई कर रहा है, सिमेट्री का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो यानी ये सिमेट्री रिलेशन भी होगा, ठीक है। अब ट्रांजिटिव रिलेशन को चेक करते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन को चेक करने के लिए फिर से ए बी लिए, ठीक है। तो क्या रिलेशन दिया हुआ है, ए बी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज दिया हुआ है, ए बी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज, यानी ए और बी के भी सेम नंबर ऑफ पेजेज है,
ठीक है, और बी और हम ले लेते हैं सी सपोज, ठीक है, तो सी लेते हैं तो क्या होगा, इसको लिख सकते हैं बी एंड सी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, यानी ए बी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस है, ठीक है, तो बी सी क्या लिख सकते हैं, बी सी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस लिख सकते हैं। ए बी है, सपोज 3 ठो बुक है, ये दोनों ए बी के बीच है सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है, बी और सी सपोज आया बी और सी, इन दोनों का रिलेशन दिया है कि सेम नंबर ऑफ पेजेस है, ठीक है, तो क्या हम ए और सी लिख सकते हैं, ए और सी के बीच क्या लिख सकते हैं, ए एंड सी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, क्या लिख सकते हैं, यानी क्या हुआ, ए और बी है, ए और बी क्या सेम नंबर ऑफ पेजेस है, ठीक है, और बी और सी, बी और यहां पे सी दिया हुआ है सेम नंबर ऑफ पेजेस है, तो क्या हम नहीं लिख सकते हैं कि ए और सी इक्वल है, यानी सेम नंबर ऑफ पेजेस है, ठीक, लिख सकते हैं। इसी चलते क्या होगा, ए सी भी बिलोंग्स टू क्या होगा, आर हो रहा है, इसी चलते ये क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ट्रांजिटिव का, ट्रांजिटिव यानी क्या हो गया, ये ट्रांजिटिव सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ये रिलेशन क्या है, सिमेट्री भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, और रिफ्लेक्सिव भी सेटिस्फाई कर रहा है, ट्रांजिटिव भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो तीनों अगर सेटिस्फाई करता है तो ये रिलेशन क्या कहलाता है, तो इसको रिलेशन को बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, यानी ये जो रिलेशन हुआ ये इक्विवेलेंस रिलेशन हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।